सुंदरपुर खाप। इसी प्रखंड का गांव है सरसावा महुआई, जहां के लोगों को आज भी पक्की सड़क नसीब नहीं है। बरसात के दिनों में पूरा इलाका समुद्र के टापू जैसा बन जाता है कि आप कहीं भी निकल नहीं सकते हैं बिना नाव के। यदि हल्की बारिश भी हो गई तो नाव चलाने की तो स्थिति नहीं है। सड़क पर भी पैदल नहीं चल सकते हैं, कोई सवारी नहीं लेके जा सकते हैं। आज भी इस मुसीबत में लोग जीने को मजबूर हैं। कितनी सरकार आई और गई, कितने एमएलए एमपी आए और गए, मुखिया भी बदलते रहे, लेकिन उन गांवों को आज तक प्रखंड और जिला मुख्यालय से नहीं जोड़ा जा सका। गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे बुनियादी ढांचा कहते हैं, सड़क और पुल है। जब सड़क और पुल नहीं होगा, गांव का विकास कैसे होगा? इसलिए चाहे जितने विकास के दावे किए जाएं, लेकिन सरोगढ़ गांव पंचायत के जो गांव हैं, वो सुंदरपुर खाप हो, सरसवा हो, महुआई हो, उसके लिए सब विकास के दावे झूठे हैं। आज खेग्रामस के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में वहां के लोग संगठित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपनी बात कहने आए हैं और इस प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पटना में गद्दी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को भी अपनी बात कह रहे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को भी अपनी बात कह रहे हैं कि हमें कब पक्की सड़क नसीब होगी, हमारे गांव को पुल और सड़क से जोड़ा जाएगा कि नहीं, ये सवाल पूछने आए हुए हैं। और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वहां के लोगों ने अब लाल झंडा थाम लिया है, भाकपा माले का झंडा थाम लिया है, और भाकपा माले जहां पहुंचती है, साथ में विकास की किरण भी वहां पहुंचती है और अब वहां सड़क बन के रहेगा। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। राशन उचित मात्रा में चाहिए। जो बिजली विभाग की लूट है उस पर रोक लगाओ। फर्जी बिल भेज करके गरीबों को, किसानों को तंग करने की कार्रवाई बंद करो। ये अब सब नहीं चलेगा। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहले बिहार में भाजपा सरकार में हुआ करती थी, लेकिन आज सरकार से बाहर है। लेकिन शासन प्रशासन में आज भी वो जो गरीब विरोधी मानसिकता के अफसर हैं बैठे हुए हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ करके बरसात के दिनों में, जाड़े के दिनों में छप्पर विहीन कर दे रहे हैं। लोग दूध भी हैं बच्चों के साथ, अपने बूढ़े बुजुर्ग माता और पिता के साथ खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। कैसी न्याय की व्यवस्था है, कैसा सामाजिक न्याय है, यह सवाल भी हम आज पूछ रहे हैं। यही नहीं पूछ रहे हैं, हमारे जो बिहार विधानसभा में विधायक हैं वो भी आज किसी न किसी प्रखंड पर इन सवालों को लेकर पहुंचे हुए हैं कि सरकार यदि बिहार में बदल गई है, भाजपा की जगह यदि महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो सरकार के चाल और चरित्र में बदलाव लाना होगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनना होगा। यदि आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनेंगे तो हम ऐसी कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करेंगे आंख बंद करके। मित्रों, ये लड़ाई शुरू है,
सड़क से सदन तक चलेगी। यही बात हम कहने आए हुए हैं प्रखंड मुख्यालय पर आज धरना के माध्यम से। पूरे बिहार में आज प्रखंड मुख्यालयों पर गरीबों का, खेत मजदूरों का, गांव के किसानों का जुटान हुआ है। हम गांव की समस्याओं को रख रहे हैं और देश की समस्याओं को भी रख रहे हैं कि आज जो पूरे देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, लोग पीस रहे हैं, घूट घूट के जी रहे हैं। गैस सिलेंडर गरीबों के पहुंच से बाहर हो गया। पहले 400 350 में मिल जाता था, कोई जाकर के उठा के लाता था, सब्सिडी आता था खाते में। आज सब्सिडी बंद है, आपको 1200 रुपया गैस सिलेंडर का देना पड़ रहा है देहात में। 1200 रुपया एक खेत मजदूर को, एक गरीब आदमी को जो मजदूरी करके पेट पालता है, सोचना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे थे कि हमने हर घर में उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचा दिया। गैस सिलेंडर और चूल्हा तो पहुंचा दिया, कह रहे थे कि फ्री में दे रहे हैं। आज 400 रुपया की जगह पर 1200 रुपया लिया जा रहा है। किसके जेब में जा रहा है अभी बताओ। रेल टुकड़ों टुकड़ों में, कोई स्टेशन अडानी को, कोई अंबानी को, कोई रेलखंड अंबानी को, कोई अडानी को, उनके बीच बांटा जा रहा है। यही खेल चल रहा है। लोग पंजाब जाते हैं, बंगलोर जाते हैं मजदूर कमाने। सोचिए भाड़ा कितनी बढ़ गई, लेकिन इनकम का स्रोत नहीं बढ़ा। गरीब कैसे जिएंगे? इन सवालों को भी हम लोग उठा रहे हैं। होगी लड़ाई। जो सरकार महंगाई बढ़ाएगी उस सरकार को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। ये लड़ाई होगी, बदलाव आएगा। मंदिर मस्जिद दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि लोगों को इधर भरमा करके और पूरा देश को लूटने का छूट अंबानी और अडानी को दे दिया जाए, इस पर कोई सवाल नहीं उठावे। हमारी कुर्सी बची रहे। और विकास का एक और नमूना अभी जो हाल में सामने आया, छठ के पहले दिन घाट के समय लोग कितना हंसी खुशी के साथ पर्व मना रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ। अहमदाबाद जो गुजरात का शहर है, उसी का बगल मोरबी है। मोरबी एक नदी पर पुल है, झूला पुल। पुल टूट गया, गिर गया। उस पुल की कहानी बहुत लोग नहीं जान रहे, लेकिन जो आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि वह पुल 139 वर्ष पुराना पुल है, अंग्रेजों ने बनवाया था। इस साल मार्च महीने में पुल थोड़ा पुराना हो गया था, कमजोर हो गया था। सरकार ने टेंडर किया 8 करोड़ का कि इस पुल का रिपेयरिंग करना है, और पुल के रिपेयरिंग का टेंडर किसे दे दिया? कोई रेल और सड़क बनाने वाली कंपनी को नहीं दिया। घड़ी बनाने वाली एक जो अजंता घड़ी, दीवाल घड़ी जो देखते हैं, उस कंपनी को दे दिया, जिसके पास रोड और सड़क का बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उसके पास इंजीनियर नहीं है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, वैसी कंपनी को दे दिया। जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में प्रचारित करता था अमित शाह और मोदी कि गुजरात जैसा देश बना देंगे। गुजरात मॉडल यही है। गुजरात मॉडल पुल का रिपेयरिंग हुआ 7 महीना में, उद्घाटन 3 दिन पहले होता है और 3 दिन में ही पुल ध्वस्त होकर के गिर जाता है, जिसमें नदी में बहकर 200 लोग मर जाते हैं, 300 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल है या लापता है।